का नारा है, भारत देश हमारा है। डॉक्टर रितु को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, डॉक्टर रितु को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दलितों पे अत्याचार मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर रितु को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, डॉक्टर रितु को इंसाफ दो, इंसाफ दो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। प्रेसिडेंट अंबेडकर सेना मूल निवासी, मैं आज आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी बहन प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह आज 136 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी है और उसका प्रोटेस्ट पे बैठने का जो कारण है, डॉक्टर रितु सिंह दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही थी एज ए प्रोफेसर। उन पर एक मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बच्चों के साथ जातिवाद करती है और उसके तहत जब हुआ कि उसको उस नोटिस निकाल कर उसको सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने के बाद डॉक्टर रितु सिंह ने आईओ जो थे उनके इन्वेस्टिगेशन करने वाले, उन्होंने कहा कि वो बच्चों की लिस्ट दो जिसके साथ हमने जातिवाद किया है। तो वो जो 35 बच्चों की डॉक्टर सविता राय प्रिंसिपल है, जो उसने जो लिस्ट दी कि ये 35 बच्चे हैं जिनके साथ आपने जातिवाद किया है, तो आईओ ने जब इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में एक भी बच्चा डॉक्टर रितु से पढ़ा हुआ नहीं था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब आगे चलती है तो पता चलता है कि पढ़ाना तो बड़ी दूर की बात, डॉक्टर रितु ने नहीं पढ़ाया उनको, वो उस कॉलेज में नहीं है, पर वो वहाँ पर मनुवादी सिस्टम जो है, मनुवादी सिस्टम के अधीन उसको जातिवादी तौर पर बाहर निकाल दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने समाज की हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तात्पर रहती थी। और मैं मीडियम के माध्यम से अपने अवाम को, सभी लोगों को, जितने भी हमारे मिशनरी लोग हैं या जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप किसका देख रहे हो? जैसे रोहित बमुलिया जी का कत्ल हो गया इसी चलते हुए, और आज आप क्या डॉक्टर रितु का भी मर्डर देखना चाहते हो? अगर यही हुआ बाद में आप कैंडल मार्च करोगे, उससे पहले आपको सड़कों पर आना होगा, डॉक्टर रितु को इंसाफ दिलाना होगा, ये जातिवादी सिस्टम को मिटाना होगा। वहाँ पर उसकी लड़ाई ये नहीं है कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी की बात नहीं है, वहाँ पर इंसाफ चाहिए, क्योंकि नौकरी से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी से पहले लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया गया। अफसोस इस चीज़ का है कि जो मनुवादी विचारधारा से हमारे लोगों को, प्रोफेसर को या किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे हो, उनको जाति के आधार पर किसी न किसी तरीके से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद आईओ की इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर भी हो चुकी है और डॉक्टर सविता पर एफआईआर होने के बाद आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। और हम पूछना चाहते हैं, वो बीजेपी सरकार, दिल्ली पुलिस जो है वो बीजेपी सरकार सेंटर के अधीन आती है, जो दिल्ली प्रशासन है वो बीजेपी के कहने पर ये काम कर रहा है। हम उनको चेतावनी देते हैं कि आज कठुआ में ये प्रोटेस्ट हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर भारत में ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। अपने आप से बाज आओ, डॉक्टर रितु को इंसाफ दो। आपस में बैर रखना, दलित हम हैं, ये देश है हमारा, 85% हम लोग हैं, तो ये देश हमारा है। हमें इस नज़र से मत देखो कि आके छोले निकले। डॉक्टर रितु को इंसाफ चाहिए और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद करिए, क्योंकि हमारे महान नेता एक मैसेज लेके चले हुए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले ये जान के देखो अपने आप में, क्या आप लोग इस काबिल हो कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब दलितों के साथ आप अत्याचार करोगे, जो मूल निवासी है देश के, उनकी बात ही नहीं सुनोगे, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मसलते जा रहे हो, तो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब इंसाफ करना है तो सभी के साथ बराबर करिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर रितु को, एक रितु नहीं बहुत सारे हैं, मैं किस किस का नाम लूं, इनके साथ धक्का बंद करो, इंसाफ की बात करो, देश को ऊंचाइयों की तरफ ले चलो। ऐसे मुद्दे बीच में आएंगे तो मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम बदनाम होगा।